हाँ तो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे आप सभी। हमें उम्मीद है आप लोग खुश होंगे और मस्त होंगे और अपने तैयारियों में बिल्कुल बेस्ट होंगे। तो चलिए आज आप लोग के लिए जो है संस्कृत के 50 वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेके आए हैं। ठीक है, देखिए प्यारे साथियों, आप लोग को जितना इम्पोर्टेंट आप लोग जो है हिंदी को देते हैं, ठीक है, और जितना इम्पोर्टेंट आप लोग मैथ को देंगे, ठीक है, और जितना इम्पोर्टेंट आप लोग साइंस को देते हैं एंड जितना इम्पोर्टेंट आप लोग सोशल साइंस को देते हैं, उतना इम्पोर्टेंट आप लोग को संस्कृत को देना पड़ेगा। ठीक है, और आप सभी को पता है आप लोग जो है संस्कृत जो है काफ़ी हम लोग कम तैयारी करते हैं। ठीक है, जबकि आप लोग को जो है 100 नंबर का आप लोग टोटल जो है 100 मार्क्स का रहता है। तो ऐसे में आप लोगों के लिए यहाँ पे जो है ये 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो है ये सेट जो है अभी आप लोग को सेट 1 देखने को मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही हम लोग जो है सेट 5 तक करेंगे। ठीक है, सेट 5 तक आप लोग को जो है क्वेश्चन करवाएंगे। तो इसमें टोटल आप लोग को जो है 250 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज आप लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो 250 ऑब्जेक्टिव यहाँ पे आप लोग को जो है टोटल संस्कृत से ऑब्जेक्टिव यानी कि हम लोग जो है कवर करेंगे। इससे हमें उम्मीद है कि 100% आप लोग को जो है एग्जाम में जितने क्वेश्चन आएंगे सब इसी क्वेश्चन यानी कि 250 क्वेश्चन में से ही रहेंगे। ठीक है, तो आप लोग जो है एक भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। ठीक है, और आप लोग जो है संस्कृत में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। बस आप लोग को जो है मेहनत करना है। और आप लोग अगर हमारे चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो अवश्य जुड़ें, क्योंकि आप लोग को एग्जाम तक जो है इसमें तैयारी जो है डेली यानी कराया जाएगा। ठीक है, और आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप में अगर नहीं जुड़े तो अवश्य जुड़े, क्योंकि वहाँ पे आप लोग को जो है इसका पीडीएफ आप लोग को जो है प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, आप लोग टेलीग्राम में अवश्य जुड़े। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे आप लोग 50 वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं संस्कृत का। और आप लोग ये भी कॉन्फिडेंस यानी अनुमान लगाएं कि आप लोग जो है टोटल 50 ऑब्जेक्टिव में कितना आप लोग को सही होता है। और आप अवश्य कमेंट करें कि आप लोगों ने 50 ऑब्जेक्टिव में कितने सही किए। ठीक है, और अपने दोस्तों में अवश्य शेयर करें। चलिए हम लोग वीडियो जो है स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन आप लोग को यहाँ पे देखने को मिलेगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि प्राचीन काल में जो है शिष्य को कहा जाता था। ठीक है, ब्रह्मचारी, विद्यार्थी या वटुक या छात्र। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन और ये 2021 में क्वेश्चन आप लोग देखेंगे क्वेश्चन बैंक, तो 2021 में क्वेश्चन ये पूछा गया था। ठीक है, तो प्राचीन काल में जो है शिष्य को ब्रह्मचारी कहा जाता है। ठीक है, यानी ब्रह्मचारी कहा जाता था। ठीक है, ऑप्शन हम लोग को यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए आप लोग एक भी क्वेश्चन यहाँ पे मिस नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से है कि सुलभ कौन है, अप्रिय पथ्यवादी या सतत प्रियवादी या अप्रिय पथ्य श्रोता या सत्य पथ्यवादी। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना सुलभ जो है वो सतत प्रियवादी है। ऑप्शन बी हम लोग को जो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीति श्लोक का पाठ में परम श्रेय किसे कहा गया है, धर्म को, विद्या को, अहिंसा को या क्षमा को। तो देखिए नीति श्लोक का पाठ में जो है परम श्रेय वो धर्म को कहा गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ से आप लोग को कुछ याद रखना है कि नीति श्लोक का पाठ का लेखक कौन था। ठीक है, तो लेखक आप लोग क्या याद रखेंगे, लेखक याद रखना आप लोग को विदुर नीति। ठीक है, क्या याद रखेंगे, विदुर नीति। ठीक है, विदुर नीति इसका लेखक कौन थे, विदुर नीति। ठीक है, नीति श्लोक का पाठ में जो है शत्रु किसे माना गया है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आप लोग से पूछा जाता है। तो शत्रु आप लोग क्या याद रखेंगे बताइए, आप लोग यहाँ पे याद रखना है शत्रु जो है आलस्य को माना गया है। नीति श्लोक का पाठ में जो है शत्रु किसे माना गया है, तो आलस्य को माना गया है। ठीक है, चलिए हम लोग ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे कि कर्मवीर कथा पाठ में किसकी कथा है। ठीक है, राम परवेश राम की या श्याम परवेश राम की या गणेश परवेश राम की या घनश्याम परवेश राम की। तो आप लोग को पता है कर्मवीर कथा जो है ये राम परवेश राम का है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ से हम लोग को कुछ और भी ऑब्जेक्टिव जो पूछे जाएंगे वो आप लोग के लिए यहाँ बता दिया जाए। ठीक है, कि राम परवेश राम के यहाँ पे देखिए जो ऑब्जेक्टिव आता है कि कुल सदस्य आप लोग को पूछा जाएगा। ठीक है, अगर पूछा जाए कुल सदस्य तो आप लोग को क्या याद रखेंगे, कुल सदस्य जो है वो 4 थे। ठीक है, राम परवेश राम के कुल यानी कि सदस्यों की संख्या जो थे परिवार में 4 थे। ठीक है, और ये राम परवेश राम का गांव का क्या नाम था, तो आप लोग याद रखेंगे भीखनटोला, जो कि काफ़ी बार पूछा जाता है। ठीक है, क्या याद रखेंगे आप लोग, भीखनटोला। ठीक है, और भीखनटोला कहाँ पे पड़ता है, तो ये बिहार में है। ठीक है, क्या याद रखेंगे कहाँ पे है, तो ये बिहार प्रांत में है। ठीक है, चलिए आप लोग को 2025 जो एग्जाम देने वाले हैं इसमें से एक भी सब्जेक्ट में आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं होंगे। ठीक है, बस आप लोग चैनल में अगर नहीं जुड़े हैं तो अवश्य जुड़े। ठीक है, और अपने दोस्तों में वीडियो अच्छा लगे तो अवश्य शेयर करें। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है,
हम लोग क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्मवीर कथा जो है किस प्रकार की कथा है, लघु कथा है या निबंध है या कथा है, ठीक है। और एक ऑप्शन आप लोग को देखने को मिलेगा यहाँ पे, ठीक है, नाटक है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग को कर्मवीर कथा पूछा है, यहाँ पे किस प्रकार की कथा है, तो आप लोग को याद रखना है कर्मवीर कथा जो है वो निबंध है। क्या है? निबंध है। ऑप्शन आप लोग को बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि धर्म की रक्षा किससे होती है, ठीक है। धर्म की रक्षा किससे होती है, तो ऑप्शन है सत्य से, विद्या से, वृत्ति से या इनमें से किसी से नहीं, ठीक है। तो आप लोग को याद रखना धर्म की रक्षा जो है वो वृत्ति से होती है। ऑप्शन सी आप लोग अवश्य पढ़े होंगे, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए ऐसे ही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विदुर नीति जो है किस ग्रंथ का अंश विशेष है, ठीक है। तो ऑप्शन है रामायण का, महाभारत का, उपनिषद का या वेद का, ठीक है। तो विदुर नीति जो है वो किस ग्रंथ का जो है आप लोग को बताना है यहाँ पे अंश, ठीक है। तो विदुर नीति जो है वो उपन्यास का ग्रंथ, यानी कि उपन्यास का जो है एक यहाँ पे अंश हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है, ठीक है। तो देखिए अंतिम शिक्षा का यानी कि ऑप्शन यहाँ पे देखेंगे हम लोग, उपनयन है, समापवर्तनम है और अक्षरारंभ है और वेदारंभ है, ठीक है। तो अंतिम शिक्षा संस्कार हो जाएगा हम लोग को समापवर्तनम हो जाएगा। समापवर्तनम आप लोग को याद रखना है, ठीक है। चलिए आप लोग को यहाँ से अब यहाँ से ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप लोग को याद रखना है संस्कार कुल, आप लोग को पूछा जाएगा कुल संस्कार, तो याद रखेंगे कुल संस्कार हो जाएगा 16, ठीक है। और प्रकार पूछे तो आप लोग को संस्कार कितने प्रकार के, तो आप लोग क्या याद रखेंगे 5 प्रकार के, ठीक है। कुल 5 प्रकार के, ठीक है। उसमें से शिक्षा संस्कार आप लोग याद रखेंगे 4 प्रकार के। कितना प्रकार के? 4 प्रकार के आप लोग को याद रखेंगे, ठीक है। चलिए ऐसे ही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है। ऑप्शन है धर्मों से, संस्कारों से, कर्मों से, धन से। तो आप लोग पढ़े होंगे कि प्राचीन संस्कृति की पहचान जो है वो संस्कारों से होती है। ऑप्शन जो हम लोग को बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए ऐसे ही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए हम जो है वो सीधी बात और नो बकवास करते हैं, ठीक है। सीधी बात पे चलते हैं और बकवास जो है मेरा वीडियो में जो है वो एकदम बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। तो आप लोग एकदम फोकस करेंगे, बिल्कुल आप लोग क्वेश्चन आंसर पे फोकस करेंगे, ठीक है। बिल्कुल क्वेश्चन फोकस करना है, ठीक है। चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। ऐसे ही एग्जाम का जो है आप लोग को ये बहुत नज़दीक आ रहा है टाइम, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए आप लोग जो है एकदम क्वेश्चन पे फोकस करेंगे, ठीक है। और आप लोग मेहनत करेंगे बढ़िया से, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्य का मुख जो है किस पात्र से ढका है। तो आप लोग पढ़े होंगे सत्य का मुख जो है वो सोने के पात्र से यानी कि ढका होता है, ठीक है। सोने के पात्र से, ठीक है। सोने के पात्र को जो है हिरण्य पात्र हम लोग जो है संस्कृत में बोलते हैं हिरण्य पात्र, ठीक है। हिरण्य पात्र, ठीक है। ये संस्कृत में बोलते हैं हम लोग। इसका हिंदी अर्थ होता है सोने का पात्र, ठीक है। तो सत्य का मुख जो है वो सोने के पात्र से ढका हुआ है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे सोने को स्वर्ण बोला गया है, स्वर्ण, तो वही सोना ही हो गया। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भिखन टोला जो है देखने कौन आया था। प्रशासन आए थे, अध्यापक आए थे, या नेता आए थे, या साधु आए थे। तो आप लोग पढ़े होंगे ये भिखन टोला जो है ये कहाँ से, यानी कि ये कर्मवीर कथा से लिया गया है, ठीक है। कर्मवीर आप लोग क्या याद रखेंगे, कर्मवीर कथा से लिया गया है। और यहाँ भिखन टोला को देखने के लिए अध्यापक आए थे, ठीक है। और ये अध्यापक कैसा था, तो आप लोग याद रखेंगे नवीन दृष्टि के, ठीक है। नवीन दृष्टि आप लोग याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे, अध्यापक जो है वो नवीन दृष्टि के थे, ठीक है। चलिए ऐसे ही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कि बालक जो है किसके शैली से आकृष्ट हुआ। राजा है ऑप्शन में,
ऑप्शन है शिक्षक, ऑप्शन सी है छात्र या ऑप्शन डी है मुखिया। ठीक है, तो देखिए बालक जो है वो जो है शिक्षक के शैली से जो आकृष्ट हुआ। ठीक है, ऑप्शन बी आप लोग को जो है यहाँ पे राइट आंसर लगाना है। ठीक है, चलिए तो आप लोग यहाँ पे कुल 12 क्वेश्चन हम लोग जो है देख चुके हैं। अभी आप लोग को जो है टोटल 50 क्वेश्चन हम लोग जो है सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए ऐसे ही हम लोग नेक्स्ट वीडियो की ओर यानी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वामी दयानंद का जन्म जो है किस ईस्वी में हुआ था? किस ईस्वी में हुआ था? ठीक है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन जो है आप लोग को थोड़ा सा चेंजेस है। ठीक है, ऑप्शन जो यहाँ पे चेंजेस है। ठीक है, आप लोग को यहाँ पे क्या याद रखना है कि स्वामी दयानंद का जन्म जो है वो 1824 ईस्वी में हुआ था। क्या याद रखेंगे आप लोग? 1824 ईस्वी में जन्म हुआ था। आप लोग क्या याद रखेंगे? मृत्यु, आप लोग इसका मृत्यु याद रखना है 1883 ईस्वी। क्या याद रखेंगे? 1883। ठीक है, चलिए 1883 ईस्वी में इसका मृत्यु याद रखेंगे और जन्म आप लोग याद रखेंगे 1824। ठीक है, और इन्होंने एक समाज का स्थापना किया था जिसका नाम है आर्य समाज का स्थापना। ठीक है, आर्य समाज का स्थापना किसने किया था? तो दयानंद सरस्वती ने किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन वही है जो कि अभी हम लोग पढ़े कि जन्म किस ईस्वी में हुआ था। तो ये देखिए 1824 ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग के बीच स्क्रीन में। तो देखिए क्वेश्चन है कि आर्य समाज की स्थापना किस नगर में किया? तो आप लोग को पता है आर्य समाज का स्थापना जो है वो दयानंद सरस्वती ने किया था। ठीक है, दयानंद सरस्वती ने किया था, लेकिन जो है ये किस नगर में किया था? तो आप लोग याद रखेंगे मुंबई में किया। ठीक है, मुंबई में हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। और ये कब हुआ था यानी कि आर्य समाज का स्थापना? 1875 आप लोग याद रखेंगे, 1875 ईस्वी। क्या याद रखेंगे? 1875 ईस्वी में मुंबई में स्थापना हुआ। ठीक है, चलिए एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि चित्रकूट स्थित गंगा का वर्णन किस पाठ में है? ठीक है, तो कर्ण सिद्धांत वीरता में है या वर्णन, या व्याघ्रपति कथा में है, या मंदाकिनी वर्णनम है, या भारत महिमा है। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे चित्रकूट स्थित गंगा का वर्णन जो है वो मंदाकिनी वर्णन में है। ठीक है, मंदाकिनी वर्णन ऑप्शन हम लोग को सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कि गंगा देवी ने किस महाकाव्य की रचना की थी? शंकर चरितम या वर्धामी परिमनयम या मधुरा विजयम या कथा मुक्तावली। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे गंगा देवी जो है वो हो जाएगा मधुरा विजयम। क्या याद रखेंगे? मधुरा विजयम, ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए शंकर चरितम आप लोग को याद रखना है पंडिता क्षमा राव। क्या याद रखेंगे? पंडिता क्षमा राव आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, पंडिता क्षमा राव, पंडिता क्षमा राव ने रचना किया था शंकर चरितम। ठीक है, जो कि हम लोग बोलेंगे आधुनिक काल। ठीक है, सॉरी एक मिनट, आधुनिक काल नहीं हो जाएगा, प्राचीन काल का लेखिका। ठीक है, प्राचीन काल का लेखिका, प्राचीन काल का लेखिका क्या हो जाएगा नाम? पंडिता क्षमा राव। और पंडिता क्षमा राव का रचनाकार जो है वो शंकर चरितम है। ठीक है, चलिए हम लोग ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग के बीच यहाँ पे है कि वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुँचते हैं? तो वी चित्रकूट या स्वर्णकूट या चित्रकूट या एक ऑप्शन यहाँ पे है पर्णकूट। तो आप लोग को पता है वो चित्रकूट पहुँचते हैं। ठीक है, राम सीता जो है लक्ष्मण के साथ चित्रकूट पहुँचते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे रामायण के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है वाल्मीकि या व्यास। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है रामायण के रचनाकार वाल्मीकि हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऐसे ही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है मंदाकिनी नदी जो है किस पर्वत के निकट बहती है? मंदार या हिमालय या चित्रकूट या राजगृह। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना मंदाकिनी नदी जो है वो चित्रकूट पर्वत के निकट जो है वो बहती है, जो कि ऑप्शन हम लोग को राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्वानों ने पृथ्वी का तिलक किसे कहा है? वैशाली को, दिल्ली को, या पाटलिपुत्र को, या गया को। ठीक है, तो देखिए विद्वानों ने जो है पृथ्वी का तिलक जो है वो किसे कहा है? ठीक है, तो आप लोग याद रखें यहाँ पे पाटलिपुत्र हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि किसकी विजय जो है नहीं होती है?
तो ऑप्शन यहाँ पे है सत्य की, असत्य की, या धर्म की, या सत्य और असत्य दोनों की। ठीक है, तो देखिए किसकी विजय नहीं होती है, तो आप लोग पढ़े होंगे असत्य की जो है वो विजय नहीं होती है। ऑप्शन जो है वो बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि मंगलम पाठ के रचनाकार जो है वो कौन है। ऑप्शन है माघ, या कालिदास, या भास, या वेद व्यास। ठीक है, तो मंगलम पाठ के यहाँ पे आप लोग को रचनाकार वेद व्यास हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसे वश में नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा आत्मा। ठीक है, आत्मा को बस में नहीं किया जा सकता, जो कि ऑप्शन ये आप लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंगलम पाठ जो है कहाँ से संकलित है, वेद से है, पुराण से है, या उपनिषद से, या वेदांग से है। तो आप लोग याद रखेंगे मंगलम पाठ जो है वो वेद से संकलित है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और मंगलम पाठ में जो है टोटल कितने मंत्र है, तो आप लोग याद रखेंगे 5 मंत्र। कितने मंत्र याद रखेंगे, 5 मंत्र याद रखेंगे। ठीक है, चलिए ऐसे ही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आप लोग को बताए थे नीति श्लोक का जो है वो पाठ उपनिषद से नहीं महाभारत से हो जाएगा। क्या याद रखेंगे आप लोग, महाभारत ग्रंथ से। ठीक है, अब आप लोग सही कर लेंगे। ठीक है, इससे पहले हम जो बताए थे नीति श्लोक का पाठ आप लोग को बताए तो उपनिषद नहीं महाभारत ग्रंथ से हो जाएगा। क्या याद रखेंगे, महाभारत ग्रंथ से। ठीक है, उसको हम सही कर लेंगे। ठीक है, आप लोग को यहाँ पे फिलहाल क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन है नीति श्लोक का पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है। तो ऑप्शन है वन पर्व, उद्योग पर्व, शांति पर्व, और एक ऑप्शन है भीष्म पर्व। तो आप लोग को याद रखना है उद्योग पर्व, महाभारत के उद्योग पर्व से जो है नीति श्लोक का जो है नीति श्लोक का यानी लिया गया। ठीक है, उद्योग पर्व से लिया गया है। ठीक है, महाभारत के उद्योग पर्व से। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलस कथा पाठ कहाँ से लिया गया है। ठीक है, ऑप्शन है पुरुष परीक्षा, नीति श्लोक, या भारत महिमा, या व्याघ्रपति कथा। तो आप लोग पढ़े होंगे अलस कथा जो है अलस कथा का लेखक जो है विद्यापति होते हैं। ठीक है, विद्यापति। ठीक है, विद्यापति, आज जिसमें आप लोग पढ़े होंगे वीरेश्वर नाम का एक मंत्री रहता है। ठीक है, वीरेश्वर नाम का क्या रहता है, मंत्री रहता है। वो कहाँ का रहता है, तो मिथिला का मंत्री आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, मिथिला का मंत्री। तो ये जो है पुरुष परीक्षा से लिया गया है, ये पुरुष परीक्षा से अलस कथा लिया गया था। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे व्याकरण के रचनाकार कौन है। ऑप्शन है पिंगल, पाणिनि, या भास, या वररुचि। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है पाणिनि याद रखेंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज जो है पटना किसके समय में आया था। तो ऑप्शन है अशोक के समय में, मुगल वंश के काल में, या चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, अंग्रेजों के समय में। तो आप लोग को याद रखना मुगल वंश के यानी कि काल में। ठीक है, मुगल वंश के कार्य में। और मेगास्थनीज ने एक बुक यानी पुस्तक लिखा था, आप लोग को याद रखना उस पुस्तक का नाम था इंडिका। इंडिका आप लोग याद रखेंगे कि लेखक कौन है, तो मेगास्थनीज ने है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पटना के उत्तर दिशा में कौन सी नदी है। तो आप लोग याद रखेंगे पटना के उत्तर दिशा में गंगा नदी है, जो कि ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, और आप लोग को यहाँ पे याद रखेंगे पटना में जो है किस महापुरुष का जन्म हुआ। ठीक है, किस महापुरुष का जन्म हुआ। ठीक है, किस महापुरुष का जन्म हुआ था, तो आप लोग याद रखेंगे गुरु गोविंद सिंह, सिखों के गुरु 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह याद रखेंगे। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ पे है, तो पटना में है। ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे। चलिए हम लोग ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुरुष परीक्षा के रचनाकार कौन है। तो आप लोग को याद रखेंगे पुरुष परीक्षा के रचनाकार विद्यापति हो जाएगा, और पुरुष परीक्षा से ही अलस कथा लिया गया था। ठीक है, अलस कथा जो हम लोग पढ़ते हैं वो पुरुष परीक्षा से ही लिया गया है। और वास्तविक आलसी उसमें बताया गया कितना है, वास्तविक आलसी 4 थे। ठीक है, और मिथिला के मंत्री वीरेश्वर थे। ठीक है, वीरेश्वर थे आप लोग याद रखेंगे, जिसका स्वभाव कैसा था आप लोग याद रखेंगे, दानशील था। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं।
तो ऑप्शन है गुण है, शत्रु है, मित्र है, धर्म है। तो आप लोग को पता है नीतिकार आलस्य को आप लोग को बताए थे शत्रु मानते हैं, क्या मानते हैं, शत्रु मानते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं। ऑप्शन है भारत, यूनान, नेपाल, भूटान। एक मिनट, तो आप लोग याद रखेंगे किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं। तो ऑप्शन बी ए हो जाएगा भारत, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके गीत देवता भी गाते हैं। तो भारतवर्ष हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत महिमा पाठ की रचनाकार जो है वो कौन है। ऑप्शन है कालिदास, महर्षि वेदव्यास, या विदुर, या वाल्मीकि। तो आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे भारत महिमा पाठ के रचनाकार वाल्मीकि हो जाएगा। ऑप्शन जो है डी हो जाएगा। और ये भारत महिमा कहाँ से लिया गया आप लोग याद रखेंगे, रामायण। ठीक है, रामायण से। ठीक है, रामायण के अयोध्या कांड से। कहाँ पे, अयोध्या कांड आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, अयोध्या कांड। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमें उम्मीद है आप लोग को जो है समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होते होंगे। ठीक है, चलिए ऐसे ही आप लोग जो है वीडियो को लास्ट तक बने रहें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक जो है किस पुराण से संकलित है। तो ऑप्शन है विष्णु पुराण, भागवत पुराण, या पद्म पुराण, या ऑप्शन डी में जो है वायु पुराण। तो आप लोगों को याद रखना दूसरा श्लोक जो है वो विष्णु पुराण से लिया गया था, जो कि ऑप्शन ए में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है संस्कृत में है कि लिखा है कोपी तथा धर्मिको नास्ति देश कटे वर्षनम प्रावीणोति। किसने कहा, पहले आलसी ने कहा था, या दूसरे आलसी ने कहा था, या तीसरे आलसी ने कहा था, या चौथे आलसी ने यहाँ पे कहा था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक कहता है कोई हमें जो है यानी कि ये संस्कृत में इसका जो वाक्य दिया गया है। ठीक है, इसका हम लोग आंसर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा वैसे आप ऑप्शन बी हो जाएगा, दूसरे आलसी ने कहा था। ठीक है, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी। तो याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी थी। ठीक है, और मैत्रेयी को किसकी शिक्षा दी थी। तो आप लोग याद रखेंगे याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी मैत्रेयी को जो है आत्म तत्व की शिक्षा देती है, यानी दिया था। ठीक है, आत्म तत्व आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, आत्म तत्व की शिक्षा जो है याज्ञवल्क्य ने अपनी मैत्रेयी पत्नी को दिया था। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विजयंका का काल किस शताब्दी में माना गया है। तो आप लोग याद रखेंगे 8वीं शताब्दी। क्या याद रखेंगे, 8वीं शताब्दी। ठीक है, 8वीं शताब्दी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए और यहाँ पे देखिए विजयंका को जो है सर्व शुक्ला सरस्वती भी कहा गया। आप लोग याद क्या रखेंगे, सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा गया है। ठीक है, सर्व शुक्ला सरस्वती जो है किसे कहा गया है। तो विजयंका को कहा गया। और किसने कहा था, तो आप लोग ये भी याद रखेंगे डांडी ने कहा था। किसने कहा था, तो डांडी ने कहा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक काल की संस्कृत कवियत्री कौन है। आधुनिक काल यानी प्राचीन काल, क्या याद रखेंगे, प्राचीन काल। तो आप लोग कभी बताए थे प्राचीन काल का जो संस्कृत कवियत्री है पंडिता छमाराव हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में आप लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है, ऑप्शन डी में। तो यहाँ पे आप लोग को पंडिता छमाराव द्वारा रचनाकार देखिए आप लोग को याद रखना है शंकर चरितम। क्या याद रखेंगे, शंकर चरितम। शंकर चरितम के रचनाकार कौन है, तो आप लोग याद रखेंगे पंडिता छमाराव। और दूसरा हो जाएगा आप लोग याद रखेंगे यहाँ से गीता रहस्य। क्या याद रखेंगे, गीता रहस्य। आप लोग को क्वेश्चन आएगा गीता रहस्य के रचनाकार। ठीक है, गीता रहस्य के रचनाकार तो आप लोग याद रखेंगे पंडिता छमाराव। और आधुनिक काल की संस्कृत कवियत्री याद रखेंगे पंडिता छमाराव। ठीक है, और आप लोग से बात करें वर्तमान काल की संस्कृत कवियत्री। ठीक है, वर्तमान काल आप लोग क्या याद रखेंगे, वर्तमान काल में कवियत्री संस्कृत कवियत्री क्या याद रखेंगे, तो याद रखना है मिथिलेश कुमार मिश्र। क्या याद रखेंगे आप लोग, मिथिलेश कुमार मिश्र। क्या हो जाएगा, मिथिलेश कुमार मिश्र। ठीक है, चलिए आप लोग ऐसे याद रखेंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राम क्या कर रहा था जब शिक्षक ने पहली बार उसको भिखन टोला में देखा। तो देखिए राम जो है वो पढ़ रहा था जो जब उसको पहली बार शिक्षक ने जो है भिखन टोला में देखा। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप लोग जो है ये
कर्मवीर कथा अवश्य पढ़े होंगे, ठीक है। कर्मवीर कथा जो है आप लोग अवश्य पढ़े होंगे, ठीक है। ये कर्मवीर कथा से ही था क्वेश्चन। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि व्याघ्रपथिक कथा जो है पाठ के रचयिता कौन है। यहाँ पे पूछा है कौन है, और यहाँ पे इसका जो विद्या दे दिया, यानी कि निबंध है, नाटक है, या दंडी या वनवत, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन जो है थोड़ा गलत है, ठीक है। आप लोग को याद रखना व्याघ्रपति कथा का रचयिता जो है विष्णु शर्मा हो जाएगा, ठीक है। आप लोग क्या याद रखेंगे, इसका राइटर जो हो जाएगा विष्णु शर्मा। क्या याद रखेंगे, विष्णु शर्मा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वेर से वेर का समन क्या है, संभव, असंभव, यानी कि ना भव या संभव, ठीक है। तो देखिए वेर से वेर का समन का अर्थ होता है, यानी कि क्या होगा, उसमें क्या मिलेगा, असंभव, ठीक है, असंभव हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी आप लोग राइट से लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व शांति किस प्रकार का पाठ है, निबंध है, नाटक है, कथा है, या पद है, ठीक है। तो आप लोग याद रखेंगे, एक मिनट, आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे, ये जो है विश्व शांति जो है वो निबंध है, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भास के कितने नाटक उपलब्ध है, ठीक है। तो आप लोग याद रखेंगे 10, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है महतराम भिक्षा याचे, यह किसकी युक्ति है, ठीक है। ऑप्शन है यहाँ पे कर्ण की, शल्य की, शक्र की, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आप लोग आंसर जो है वो कमेंट करेंगे, ठीक है। आप लोग जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं यहाँ पे इसका यानी कि आंसर जो है आप लोग कमेंट करेंगे, यानी कि 46 नंबर का जो है राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट करेंगे। ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्ण किसको कवच और यानी किसको कवच और कुंडल देता है, तो धृतराष्ट्र को या कृष्ण को, और यहाँ पे दो ऑप्शन आप लोग को यहाँ पे नीचे देखने को मिलेगा, ठीक है, इंद्र को या भीष्म को, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे आप लोग यहाँ पे कि कर्ण जो है वो कवच कुंडल जो है वो इंद्र को देते हैं, ठीक है, इंद्र को दे देता है, ठीक है। इंद्र जो है वो एक ब्राह्मण के भेष में जो है कर्ण से जो है ये छल करके कवच और कुंडल ले लेता है। तो किसको दे देता है, तो कवच और कुंडल इंद्र को देता है, ठीक है। आप लोग को यहाँ पे याद रखेंगे कर्ण जो है सबसे पहले जो है फर्स्ट टाइम जो है इंद्र को क्या देता है, तो 100 गायें यानी कि देने का यानी वादा करता है, ठीक है, गाय देने का। तो ये भी यानी कि इंद्र को जो है पसंद नहीं होता है। मतलब टोटल जो है वो 100 गाय के बाद हाथी देते हैं, 100 हाथी देते हैं, ठीक है। अपना यानी कि टोटल जो है अपना राजभार यानी कि दे देते हैं, ठीक है। फिर भी ये इंद्र जो है नहीं लेते हैं। लास्ट में कवच और कुंडल कब बात आता है, तब यानी कवच और कुंडल जो है वो इंद्र जो है वो ले लेते हैं छल करके, ठीक है। यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप लोग याद रखना है कर्ण जो है वो कहाँ का राजा था, तो हस्तिनापुर का, क्या याद रखेंगे, हस्तिनापुर का राजा था, ठीक है, हस्तिनापुर याद रखेंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसको हम लोग अंगराज भी कहते हैं। हस्तिनापुर को क्या कहते हैं हम लोग, अंगराज भी कहते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कर्ण से दानवीरता से लिया गया ये क्वेश्चन है, कर्ण से दानवीरता पाठ की रचनाकार जो है वो कौन है, तो आप लोग याद रखेंगे भास। क्या याद रखेंगे, ये जो है भास इसका राइटर हो जाएगा। और कर्ण से दानवीरता क्या है, तो आप लोग याद रखेंगे नाटक है। ये क्या है, एक नाटक है जिसका लेखक भास है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैं वंशहीन हूँ, यह किसने कहा, पथिक ने, राजा ने, बाघ ने, या सर्प ने। तो देखिए ये मैं वंशहीन हूँ, ये जो है ये बाघ ने कहा, ठीक है, बाघ ने कहा है, यानी कि कहते हैं, ठीक है। चलिए और बाघ के हाथों में क्या रहता है, आप लोग याद रखेंगे सोने का कंगन। क्या याद रखेंगे, सोने के कंगन, ठीक है, सोने के कंगन, ठीक है। ये एक व्याघ्रपति कथा से लिया गया ये क्वेश्चन है, ठीक है। व्याघ्रपति कथा आप लोग अवश्य पढ़े होंगे कि पथिक जो है वो लोभी होता है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज का आप लोग के बीच यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है कि बाघ हाथ फैलाकर क्या दिखाता है, तो ऑप्शन है कंगन, रुपया, कलम और धन। आप लोग को बताया था अभी बाघ के हाथ में जो है वो कंगन होता है, तो वो हाथ फैलाकर कंगन दिखाता है, ठीक है, कंगन पति को दिखाता है, जो कि ऑप्शन ए हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे आप लोग को जो है 50 ऑब्जेक्टिव संस्कृत का जो है यहाँ पे समाप्त हुआ। हमें उम्मीद है आप लोग जो है 50 ऑब्जेक्टिव में से यानी कि आप लोग 50 ऑब्जेक्टिव सही किए होंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग को धन्यवाद। ऐसे ही आप लोग जो है जुड़े रहें, ठीक है।
और आप लोग जो है वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में अवश्य शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग को धन्यवाद।